कैथोलिक संस्था के प्रतिनिधियों ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। एफसीआरए को लेकर बातचीत हुई है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण मुलाकात में और किन बातों पर सहमति हुई, गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से क्या कुछ कहा गया, विस्तार से आपको अगर जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है। पंकज जी, एफसीआरए को लेकर जब से बात शुरू हुई है, खलबली मची हुई है। इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ है? एक संस्था है जिसका नाम है कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया। 1944 की यह संस्था है, 1944 की। इसमें कैथोलिक जितने बहुत सारे जो पदाधिकारी, जो बड़े लोग हैं, वो इसमें रहते हैं। और इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की पिछले फ्राइडे को। इसमें आंध्र प्रदेश के भी लोग थे, केरल के भी लोग थे, नॉर्थ ईस्ट के भी थे और भी सारे लोग थे। अब ये करीब 45 मिनट तक मुलाकात हुई और पूरी मुलाकात 3 सवालों के इर्द गिर्द थी। पहला, एफसीआरए बिल। एफसीआरए बिल पर यह कैथोलिक संस्था के लोगों ने कहा कि इस बिल को आपने लाया है, ऐसा लग रहा है कि हमारे खिलाफ लाया है, मतलब ध्यान में रखते हुए। तो इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि आपको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि हमने तो फॉरेन, जो वो भी इलीगल फॉरेन फंडिंग, उन सब चीजों पे की। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा काम हैम्पर हो रहा है। फिर अमित शाह ने एक आंकड़े दिए उनके सामने, और आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग थे। 17,000 करोड़ आया है एफसीआरए। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं उस हाई प्रोफाइल बैठक की जिसमें कैथोलिक चर्च के मतलब ईसाई पादरी पहुंचते हैं और जो प्रतिनिधि करते हैं गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचते हैं। आखिर इस मुलाकात की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सरकार विदेशी फंड पर पूरा हिसाब मांग रही है? आइए इसे अच्छी तरीके से समझते हैं। दरअसल इस समय भारत देश में लगातार मसीह समाज के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो चर्च के नाम पर हो, प्रार्थना के नाम पर हो, बाइबल के नाम पर हो या किसी कारणवश हो। आज भारत देश में लगातार मसीह भाई बहनों को सताया जा रहा है। असल में सबसे बड़ी घटना यहाँ पे ये निकल के आई है, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि ईसाई समाज के लोग अपने चर्च में फंडिंग करवाते हैं, जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी, मतलब दूसरे देशों से पैसा मंगाते, इस तरीके के आरोप लगाते हैं। और सरकार यहाँ पर हिसाब मांग रही। और नए कानून के तहत यहाँ पर सीबीआई ने क्या कहा है, पूरी मैं घटना आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये समझते हैं कि एफसीआरए का मतलब क्या होता है, जो कि आप अच्छी तरीके जानते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इस तरीके से इसके तहत भारत देश में वह कानून है जो तय करता है कि कोई भी चर्च या कोई एनजीओ या कोई ट्रस्ट या कोई सामाजिक संस्था विदेश से मिलने वाला पैसा किस तरह प्राप्त करेगी, उसका उपयोग कैसे करेगी। इस संस्था के अंतर्गत मतलब कोई भी पैसा मंगाता है तो आता है। दरअसल सरकार का कहना है कि विदेश से आने वाला हर रुपया पारदर्शी तरीके से खर्च होना चाहिए। इसलिए हर संस्था को यह बताना पड़ता है कि पैसा कहां से आया, कितना आया, क्यों आया, किस काम में खर्च हुआ है। इस तरीके के मतलब विधेयक लेकर एक संशोधन लाया गया है उस कानून के तहत। मैं आपको पहले वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो को देखिए किस तरीके से यहाँ पर मसीह समाज को नीचा दिखाया जाता है। इस क्लिप को देखिए। जो मतलब कि वो जो चंदा आया है विदेशों से, उसमें तमाम क्रिश्चियन संगठन, तमाम क्रिश्चियन एनजीओ को सिर्फ 3,000 करोड़ मिले हैं। मतलब टोटल जितना आया उसका सिर्फ 15%। अमित शाह ने कहा कि आपका हिस्सा सिर्फ 15% है इसमें, और फिर भी अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए है तो आप गलत हैं। उन्होंने कहा कि बाकी अगर 17,000 करोड़ में से सिर्फ 3,000 करोड़ आपका है तो बाकी किसके हैं, कौन मंगा रहा है, और आप ऐसा क्यों सोचते हो कि ये आपके लिए है? एक सवाल। दूसरा, अमित शाह ने यह कहा कि मणिपुर का जो मामला है, मणिपुर वाला इशू उठा, तो अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में यह रिलीजन के बीच में लड़ाई नहीं है, यह 2 एथनिक ट्राइब के बीच में लड़ाई है। हां, अगर चर्च चाहे तो उस लड़ाई को बंद करवाने में हमारी मदद कर सकता है, आप देश के लिए इतना कर सकते हैं। और फिर अमित शाह ने कहा कि नो डाउट कि ये जो आप चर्चेज हों, क्रिश्चियन मिशनरीज हों, इनका काफी योगदान है नेशन बिल्डिंग में। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया है, और सरकार उसको एक्नॉलेज करती है। लेकिन आपको ऐसा अगर लगता है कि किसी रिलीजन को ध्यान में रखकर अगर बनाया गया है तो ये गलत है, ये देश को ध्यान में रखकर बनाया गया। और फिर अमित शाह ने अपील की कि आप लोग मणिपुर में किसी तरह शांति स्थापित करने में हमारी मदद कीजिए। भारत सरकार कर ही रही है कोशिश, आप चाहें तो और तेजी से ये प्रोसेस शुरू हो सकता है। यह दूसरा मुद्दा था। तीसरा मुद्दा एक जो आया कि जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के क्रिश्चियन हैं, उनको कई तरह के कंसर्न हैं, और इस तरह की बातें चल रही है कि डिलिस्टिंग वगैरह हो जाएगा। तो इसके बारे में अमित शाह ने कहा कि एक चीज आप याद रखिए कि हम रेसिप्रोकेटिव कानून नहीं ला रहे हैं किसी भी तरह का। रेसिप्रोकेटिव का मतलब अगर दर्शक जानना चाहते तो पीछे जो इतिहास हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि हम सबको हिंदू बनाने के लिए या ला रहे हैं। हां, हमारा इतना मकसद है कि जोर जबरदस्ती, लोभ लालच या
किसी तरह गैर कानूनी तरीके से अब और नहीं होना चाहिए। आपका रिस्पेक्ट है, लेकिन हम पीछे नहीं देखेंगे, लेकिन आप फिर आगे मत देखिएगा। पीछे नहीं देखेंगे, लेकिन आगे कन्वर्जन ना हो, आगे वो अवैध गतिविधियां ना हो, आगे साजिशें ना हो, आगे फंडिंग का दुरुपयोग ना किया जाए, इन सब चीजों पर तो बात बहुत क्लियर एंड लाउड पहुंचा दी गई है ना। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट कहा है, और सरकार ने कहा है कि देखिए ये सरकार का फैसला है और ये होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट का हवाला दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक बार अगर आप धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो फिर जाति व्यवस्था तो आपके धर्म में है नहीं, तो फिर आप एससी रह ही नहीं जाते, क्योंकि एससी जिस धर्म में जो जाति है वही रहेगी ना। मुसलमानों में शेड्यूल कास्ट कब से होने लगा, या ईसाइयों में शेड्यूल कास्ट कब से होने लगा? क्योंकि वहां ना एससी होता है ना एसटी होता है, क्योंकि आप ही क्लेम करते हो कि हमारे यहाँ जात पात है ही नहीं। तो जिन धर्म में जात पात है उसको यह सुविधा दी गई थी। एक बार आप में चला गया तो जात पात से मुक्त हो गया, फिर तो वो बाकी जनरल हो गया वो। तो इस बात को लेकर उन लोगों ने बड़ा नानुकुर किया। अमित शाह ने इतना कहा कि ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे जो कि देश के खिलाफ हो और आपको परेशानी में डाले। हाँ, एक चीज और महत्वपूर्ण बात इस बैठक में हुई, चर्चेज ने कहा कि कुछ हिंदू संगठन ऐसे हैं जिनके हमले बढ़ रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि जब भी आपके खिलाफ किसी भी तरह का कोई एग्रेशन करता है तो आप एफआईआर दर्ज जरूर करवाओ, और अगर आप एफआईआर करवाते हो और प्रशासन अगर नहीं कदम उठाता है या स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता है, तब आप सरकार या प्रशासन को आप दोष दे सकते हो। लेकिन सिर्फ नैरेटिव के लिए कि हाँ हम पे बहुत अत्याचार हो रहा है तो हमारा ये हो रहा है वो हो रहा है, बोला कि हमें भी आगे से जब भी किसी भी तरह का एग्रेसिव स्टांस कुछ ले, आप एफआईआर दर्ज कराओ और हम देखते हैं कि फिर कानून के मुताबिक उसका क्या करना। जिस तरीके से आपने वीडियो देखा है, इसी बीच सरकार एफसीआरए के संशोधन विधेयक 2026 लेकर के आई है। इन प्रावधानों इन प्रस्तावों में बदलाव को लेकर के कई चर संगठनों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि नए नियम उनके स्कूल, अस्पताल और सामाजिक सेवा कार्य में प्रभावित हो सकते हैं। इसी कारण कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया सीबीआई का प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचा है। उन्होंने एक विज्ञापन सौंपा है और सरकार से अनुरोध किया है कि प्रस्तावित संशोधनों पर दोबारा विचार किया जाए। अब सवाल यह उठता है, विदेशी फंडिंग कैसे आती है और क्यों आती है? मान लीजिए अमेरिका, यूरोप या किसी अन्य देश की कोई चर्च, संस्था, ट्रस्ट या चैरिटी या फाउंडेशन भारत के किसी चर्च या एनजीओ को शिक्षा, स्वास्थ्य या राहत या कि कार्य, सामाजिक सेवा, लेन देन भेजती रहती, दान भेजती रहती है। यह पैसा सीधे नहीं आता है। इसके लिए संस्था के पास वैध एफसीआरए का पंजीकरण होना जरूरी होता है और सरकार नियमों के पालन करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो में दावा किया गया कि अमित शाह के सामने बैठ कर के दौरान हजारों करोड़ रुपए का हिसाब मांगा गया। दरअसल इन तरह की फालतू बातें सोशल मीडिया पर देखने की मिलती है। अब देखना यह होगा कि सरकार जो अंतिम फैसला चर्च के जितने लोग थे, संस्थाओं ने वहां पर ज्ञापन दिया है कि आने वाले समय में सरकार इस पर कुछ बदलाव करे या फैसला लेती है। क्या चर्च संगठनों की कोई आपत्तियों पर कोई बदलाव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? आपके मन में क्या विचार आता है? भारत देश में लगातार मसीह समाज को दबाया जाता है, चाहे वो किसी भी कोने से हो। आए दिन हमें घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। आपके मन में क्या विचार आता है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। इस मसीह के नाम से आमीन।